रहस्यमयी पुस्तकालय और मायावी शक्तियां। घना अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था, जैसे काली रात अपने सबसे खौफनाक रूप में हो। 7 लोग एक भव्य विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। ये दरवाजा साधारण कहीं से भी नहीं लग रहा था। ये एक पुराना दरवाजा दिख रहा था, जिसमें गहरी नक्काशी और भूतिया प्रतीक उभरे हुए थे। दरवाजे का रंग काला और मटमैला था, जैसे सदियों से इस पर धूल और खून के निशान जमे हों। गलियारे में चारों ओर से राक्षसों का झुंड उनकी जान लेने को तैयार था। ये राक्षस किसी डरावनी कल्पना से भी अधिक भयावह थे। उनके शरीर अधमरे सड़े गले मांस के टुकड़ों से बने थे। उनके लंबे नुकीले पंजे टेढ़े मेढ़े सींग जैसे वे किसी नर्क से सीधे बाहर आए हों। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और वह लालच और खून के प्यासे दिख रहे थे। पीछे लौटना नामुमकिन सा था, क्योंकि सीढ़ियां जिनसे वे ऊपर आए थे अब जहरीली बेलों से पूरी तरह जकड़ी जा चुकी थीं। अगर कोई इन बेलों को छूने की भी कोशिश करता तो तुरंत उसकी जान चली जाती। वे सातों खौफ में डूबे हुए थे। हर किसी के हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन उनकी नजरें उस जादुई छड़ी पर टिकी थीं, जो उनके चेहरे पर कुछ उम्मीद की झलक दिखा रही थी। जैसे ही छड़ी की रोशनी आसपास पड़ती, राक्षस थोड़े पीछे हट जाते, लेकिन ये साफ था कि ये छड़ी लंबे समय तक उन्हें बचा नहीं सकेगी। पूरे वातावरण में खौफ का माहौल था। हर कोने से ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत बहुत करीब है। सातों के दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके कानों में राक्षसों की डरावनी गूंजती आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। ये दृश्य पूरी तरह से किसी सपने जैसा भयानक था, जहां हर ओर से खतरा मंडरा रहा था और बचने का सिर्फ एक रास्ता था, वह रहस्यमयी लाइब्रेरी और उसका दरवाजा। राहुल ने साहस दिखाया। उसने सबका हाथ थामा और आगे बढ़ने को कहा। राक्षसों को जादुई छड़ी की ताकत से पीछे हटाने में तो वे सफल हो गए थे, लेकिन अब हालत और भी डरावने होने वाले थे। उस अंधेरे गलियारे के बीचों बीच वे फंसे हुए थे। आगे भी राक्षस और पीछे भी राक्षस। चारों ओर मौत का तांडव था। उन राक्षसों की निगाहें और सड़े गले दांत जैसे उन्हें निगलने को तैयार थे। केवल उस छड़ी की वजह से वे उनकी पकड़ से बाहर थे। वे किसी तरह उस बड़े दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा भारी और रहस्य में दीवार जैसा अचल था, जैसे सदियों से किसी गहरे रहस्य को छुपाया हुआ हो। उन्होंने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे टस से मस न हुआ। दरवाजा मानो किसी अदृश्य ताकत से जाम हो गया था। अनामिका हताशा और निराशा से रोने लगी। उसने रोते रोते दरवाजे के किनारे पर अपना हाथ रखा। तभी वहां एक अजीब निशान उभर आया। वह निशान किसी ताले जैसा लग रहा था। निशान पर नजर पड़ते ही सिद्धार्थ ने कहा, देखो, इस निशान का डिजाइन साधु की छड़ी के ऊपर बने निशान से मेल खाता है। शायद यही इस ताले की चाबी हो। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर उन्होंने छड़ी के ऊपरी हिस्से को ताले में लगाने की कोशिश की तो राक्षस उन पर टूट पड़ेंगे। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी रोहित ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग छड़ी को ताले में लगाओ, मैं राक्षसों को रोकूंगा। उसकी बात सुनते ही सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। श्रेया ने कहा, नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। लेकिन रोहित ने सबको शांत करते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं शायद बच नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से तुम सब बच सकते हो तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरी बात मानो और अंदर चले जाओ। रोहित की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था। उसने कहा, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। आखिरकार भारी मन से राहुल ने छड़ी को उठाया और सभी को उस दरवाजे के सामने खड़ा किया। उधर रोहित ने वहीं पड़ी एक लोहे की रोड को हथियार बना लिया और राक्षसों का सामना करने को तैयार हो गया। जैसे ही राहुल ने छड़ी का ऊपरी हिस्सा उस छड़ी से अलग करने की कोशिश की, राक्षसों का झुंड उन सब पर टूट पड़ा। उनकी लालच भरी चीखें और खून से सने पंजे जैसे मौत का साक्षात प्रतीक थे। राहुल ने तेजी से छड़ी का ऊपरी हिस्सा ताले में लगाया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सिद्धार्थ ने सबको भीतर धक्का दिया। बाहर रोहित राक्षसों से लड़ते हुए जख्मी हो गया था। उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी अचानक दरवाजा बंद होने लगा। श्रेया ने जैसे ही रोहित को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी अचानक एक राक्षस ऊपर से आया और रोहित को अपनी खौफनाक बाहों में जकड़कर उस अंधकार में अंधेरे में खींच ले गया। उसकी चीखें दरवाजे के उस पार गूंजती रह गईं और बाकी लोग असहाय होकर देखते रह गए और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही वहां एक रहस्यमयी शांति सी छा गई। अब वहां केवल 6 लोग बचे थे, राहुल, श्रेया, अनामिका, सिद्धार्थ, अमित और योगिता। सब ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह एक विशाल
भव्य पुस्तकालय में खड़े हुए थे। ये पुस्तकालय चारों तरफ रोशनी से जगमगा रहा था। ऊंची ऊंची अलमारियों में किताबें सजी हुई थीं। अचानक पुस्तकालय की रोशनी झपकने लगी, किताबें अलमारियों से गिरने लगी और कमरे में अजीबोगरीब सी आवाजें गूंजने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। तभी उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। वे डरते डरते आवाज की ओर बढ़े। उनके सामने एक भव्य सिंहासन था और उसी से वह करुणामयी रोने की आवाज आ रही थी। क्या होगा इस भव्य पुस्तकालय के अंधकार में, और क्या छुपा है? अंधकार और रहस्य से भरे अगले अध्याय को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग, मुक्ति या मरण, बहुत जल्द। सच्चाई अब भी पर्दे में छिपी है और उनका हर कदम उन्हें मौत और मुक्ति के बीच झुला रहा है।